गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे क्लास 10th का, और फर्स्ट लेसन के हमने आई थिंक फर्स्ट और सेकंड जो पैसेज थे वो रीड आउट कर लिए थे। तो आज हम जो नेक्स्ट पैसेज हैं इसके उसको हम रीड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट पैसेज है यहाँ पे, उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये पैसेज स्टार्ट होता है यहाँ से, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। तो यहाँ पे आई जैसे मैंने आपको बता दिया था वो डॉक्टर हैरट के लिए यूज हुआ है। तो डॉक्टर हैट कहते हैं कि मैंने दोबारा उस डॉग की तरफ देखा, दैट वाज द ट्रबल। और यही क्या थी, मुसीबत की बात थी। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, कि ट्रिकी का जो ओनली फॉल्ट था वो क्या था, उसकी भूख थी। ओके, इसी कारण वो क्या काफ़ी ज़्यादा फैट हो गया था और इसी के कारण वो इल भी हो गया था। ओके, सो ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। ओके, तो नेक्स्ट लेटर कहता है कि ये जो ट्रिकी था ये कभी भी खाने के लिए रिफ्यूज नहीं करता था। ओके, ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। तो नेक्स्ट लेटर कहते हैं कि जो ट्रिकी था ये किसी भी समय या हर समय इसको खाना चाहिए था। ठीक है, या इसको आप प्रत्येक आवर के बाद क्या कर सकते हैं, इसको खाने के लिए दे सकते हैं, तब भी ये रिफ्यूज नहीं करता था। ठीक है, मीन से खाता ही रहता था। एंड आई वंडर्ड वॉट ऑल द थिंग्स मिस्टर पम्फेरी हैड नॉट मेंशन्ड। और नेक्स्ट लेटर कहता है कि मुझे ये हैरानी हुई कि ये सब जो बातें थी जो मुझे पता था, ये सब बातें मिसेज पम्फेरी ने क्या किया, मेंशन नहीं की, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज है यहाँ पे, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट जो डॉक्टर होते हैं, वेटनरी डॉक्टर होते हैं, वो क्वेश्चन पुट करते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप डॉग से प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। ओके, तो ऐसा डॉक्टर पूछता है मिसेज पम्फेरी से। ओके, वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। तो नेक्स्ट जो जवाब मिलता है वो है, अच्छा वो कहते हैं कि हम केवल थोड़ी सी वॉक करते हैं, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। बट हॉडकिन द गार्डन हैज़ बीन डाउन विद लुम्बैगो। ओके, लुम्बैगो होता है बैक पेन, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो नेक्स्ट जो टिक्की की मालकिन होती है वो ये अप्लाई देती है कि जो उनका नौकर है, या सॉरी उनका जो गार्डनर है, वो क्या उसको क्या हुआ है, बैक पेन हुआ है। ठीक है, इस वर्ड का मीन क्या होता है, बैक पेन। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। और इसी कारण क्या है कि अब हम क्या है, डॉग से जो रिंग थ्रोइंग गेम्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो अब नहीं हम करवा रहे हैं। ओके, तो ये फर्स्ट पैसेज है वो हमने चेक किया। देन हम सेकंड पैसेज की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो ट्रिकी है वो फैट हो गया है। ओके, ये ट्रिकी के बारे में बताया गया है, और ये डॉक्टर का पिक्चर है, और ये जो मिसेस पम्फेरी, ओके, उनके बारे में। और इस यहाँ पे वो पिक्चर में डिस्कशन कर रहे हैं किससे रिगार्डिंग, डॉग के रिगार्डिंग, कि डॉग की जो हेल्थ है वो क्या सही नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम और पैसेज पढ़ते हैं यहाँ पे, इस पैसेज में क्या है। ओके, ओके, सो पैसेज को हम स्टार्ट करते हैं। Food right down and give him more exercise. He's going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो नेक्स्ट जो डॉक्टर हैं वो उस मालकिन को या टकी की मालकिन को ये एडवाइस देते हैं कि आप क्या करो, उसका जो खाना है उसको कम कर दो। ओके, और उसको क्या करो, कल प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दो, तभी वो ठीक होगा। ओके, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको क्या अपना जो हृदय है वो कठोर करना पड़ेगा, या स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, और ये जो डॉग की डाइट है इसको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अब, मिसेज पम्फेरी रंग हर हैंड्स। रंग का मीन से अपने हाथ उठाना, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ तो एक बार फिर से। ओके, इससे उन्होंने अपने हाथ ये और टच किए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, रंग। ओके, तो मिसेज जो पम्फेरी होती है क्या करते हैं, अपने हाथों को वो ऐसे फैलाती है, वो कहती है ओ आई विल, कि मैं क्या करूँगी। ओके, आई एम श्योर यू आर राइट। और नेक्स्ट वो कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कि आप क्या हो, ठीक हो, डॉक्टर से वो कहती हैं, बट इट्स सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट।
बट आगे वो कहती हैं कि ट्रिकी से दूर हो पाना उनके लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ओके, काफ़ी ज़्यादा क्या उनके लिए डिफ़िकल्ट है। सो शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put up the new regime into practice immediately। ओके, तो नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे कि जब डॉक्टर उनसे ये बात कहता है कि ट्रिकी की क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी और इसको यहाँ से दूर ले जाना पड़ेगा, तो ये बात सुनकर जो मिसेस पम्फेरी थी वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और उनका जो हेड है वो झुक जाता है। ओके, और ऐसे लगता है कि मानो जो नई वो ऐसा लगता है मानो कि जो डॉक्टर द्वारा नई ट्रीटमेंट की जानी है उसको जल्दी से जल्दी शुरू करवाना चाहती है। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न ट्रिकी वॉच टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। ओके, तो टॉटरिंग का मीन्स होता है ऐसे झुक झुक के चलना। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे आई वॉच द प्रोग्रेस ग्रोइंग कंसर्न। तो नेक्स्ट डॉक्टर कहते हैं कि मैं डॉग की जो प्रोग्रेस है वो साथ में देखूंगा और साथ में जो कंसर्न होगी वो भी चेक करता रहूँगा। ओके, और नेक्स्ट ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along with his tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather on and a raincoat for the wet days। तो नेक्स्ट लीडर कहते हैं कि ट्रिकी जो उसके कोट था उसको उसमें थोड़ा सा ऐसे हाँप कर या थोड़ा सा ढीला ढीला चल रहा था। ओके, ऐसा हम कह सकते हैं। और नेक्स्ट लीडर कहते हैं कि ही हैड होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, कि उसके पास पूरी एक अलमारी थी ऐसे कोट्स की। ओके, और ऐसे कोट उन्होंने क्यों बनाए थे, उन्होंने जैसे कोल्ड वेदर के लिए अलग से कोट थे उनके पास, और एक उसके पास एक रेन कोट भी था, और वेट डेज के लिए भी क्या था उनके पास कोट्स थे। ओके, स्ट्रगल्ड ऑन द ड्रूपिंग विद इन हार्नेस। ओके, हार्नेस होता है वो गले का पट्टा। तो नेक्स्ट लेटर कहते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहा था जिससे जो उसका हार्नेस था, जब उससे खींच रही थी तो तब भी वो चलने में क्या स्ट्रगल कर रहा था। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेज पम्फेरी। तो नेक्स्ट जो डॉक्टर है वो ये नोटिस कर लेता है कि ये जो डॉग है ये काफ़ी पहले से ही क्या था, बीमार हो गया था मिसेज पम्फेरी के बताने से पहले। ठीक है, तो डॉक्टर का मानना था कि ये जो डॉग था वो काफ़ी दिनों से क्या था, बीमार था। ओके, सो हम नेक्स्ट पैसे पे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पैसे यहाँ पे द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज। तो जैसा कि नेटर बता रहा था कि जो एक्सपेक्टेड कॉल है मीन्स टिक्की के बीमार होने की कॉल है, उसको कुछ दिनों में ही आ गई। वैसे नेटर को पता था कि जल्दी ही उससे और ज़्यादा बीमार होने की कॉल वो आ जाएगी, तो जो एक्सपेक्टेड कॉल कुछ ही दिनों में आ गई। मिसेज पम्फेरी वॉज डिस्ट्रॉट, काफ़ी ज़्यादा सैड थी। ओके, डॉग से रिगार्डिंग ये कंसर्न थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, और जो ट्रिकी था वो कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स ही हैड वॉट्स ऑफ वॉमिटिंग। ठीक है, वॉट्स मीन्स शॉर्ट टाइम के लिए वॉमिट आना या कुछ समय के बाद वॉमिटिंग आना। ओके, तो मिसेज पम्फेरी काफ़ी ज़्यादा सैड थी और ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। इवन की हर इसकी जो फेवरेट डिशेस थी उसको भी किया था वो इग्नोर कर रहा था। ओके, और कुछ देर मतलब कुछ टाइम के बाद वो क्या कर रहा था, शॉर्ट टाइम के लिए वो वॉमिटिंग कर रहा था। ओके, स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग। ओके, रग होता है आपके जैसे नेक्स्ट बताते हैं, हम दोबारा बताता हूँ आपको इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम ऑन अ रग पेंटिंग, डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स। तो वो पूरा का पूरा समय अपना एक इस वर्ड का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ बाद में। इस वर्ड का मीनिंग जैसे आप चटाई का यूज़ करते हैं घर में, है ना, ठीक है, तो सेम वैसी किसी शीट के ऊपर। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि जो ये डॉग था ट्रिकी वो किसी शीट के ऊपर क्या था, हाँफ रहा था, और डिड नॉट टू गो वांट टू गो फॉर वॉक्स। और ठीक है, और वो किसी वॉक के लिए भी नहीं जा रहा था, वॉक जाने के लिए वो मना कर रहा था। डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं वो करना चाह रहा था। ओके, आई हैड माई प्लान इन एडवांस। तो नेक्स्ट लेटर कहते हैं कि मैंने जो अपना प्लान था वो एडवांस में बना लिया था।
द ओनली वे टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। तो नेक्स्ट लेटर बताता है कि इस डॉग को ठीक करने का एक ही तरीका था, वो था कि इस डॉग को क्या करें, इस घर से बाहर निकाला जाए, ठीक है, कुछ समय के लिए। इट्स जस्ट दैट ही वुड बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर फॉर नाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फॉर नाइट का मीनिंग होता है अ डे ऑफ 15 डेज, ठीक है, या 15 डेज बोल सकते हैं इस वर्ड को। 50 डेज के लिए क्या करेंगे, वो इस डॉग को हॉस्पिटल के लिए ले जाएंगे। तो नेक्स्ट जो डॉक्टर है उसने अपना प्लान पहले से बना लिया था और उसने ये सजेस्ट किया उसकी मालकिन को कि इस डॉग को ठीक करने के लिए वो कम से कम इसको 15 डेज हॉस्पिटल में ले जाएगा, वेटनरी हॉस्पिटल में ले जाएगा और वहाँ पे इसकी क्या करेगा, ट्रीटमेंट करेगा। ओके, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, ठीक है, सून मीन्स सैड हो जाना, इस वर्ड का मीनिंग क्या होना है, सैड हो जाना, ठीक है। ओके, तो जो उसकी जो मालकिन होती है, ठीक है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया है पुअर लेडी, वो क्या होती है, सैड हो जाती है और रोने शुरू कर देती है। शी वॉज श्योर ही वुड बी फाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो नेक्स्ट वो कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती, ठीक है, जब तक कि उसको पूरा दिन ना देख सके। मीन्स वो उससे कभी भी दूर नहीं हुई थी ट्रकी से, और वे जो ट्रकी के साथ में ही रहती थी। जब नेटर ने ऐसी बात कही कि वो 15 डेज के लिए इस डॉग को अपने साथ ले जाएगा, तो ऐसी बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुई, नाराज़ हो गई, ओके, या दुखी हो गई। नेक्स्ट है बट आई टुक फर्म लाइन, ठीक है, फर्म लाइन का मीनिंग है यहाँ पे कि टफ डिसीजन, ये जो डिसीजन लेना ही पड़ना था। तो जो डॉक्टर था उसने क्या टफ डिसीजन लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, क्योंकि ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा इल था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसको बचाने का यही एक तरीका था कि उसको वो क्या करे, हॉस्पिटल में ले जाए। इन फैक्ट आई थॉट इट इज इन थॉट सॉरी आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट लेटर ये सोचता है कि यही बेस्ट होगा कि इस डॉग को बिना किसी देरी के हॉस्पिटल में ले जाया जाए। एंड आगे देखते हैं हम। एंड फॉलोड बाय मिस्टर पम्फेरी वेलिंग्स, ठीक है, वेलिंग होती है इच्छा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेटर का ये सोचता है कि जितना जल्दी हो सके मैं इस डॉग को यहाँ से ले जाता हूँ, और उनकी मतलब जो उसकी मालिक उसकी इच्छा के बिना ही उसको क्या करेगा, वहाँ से ले जाएगा, ठीक है। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग लिटिल डॉग रैप्ड इन ब्लैंकेट। तो अब जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, मैंने आपको पहले बता दी कि आई वर्ड का जो डॉक्टर के लिए हुआ है, जो कि वेटरनरी डॉक्टर होता है, डॉक्टर हैरियट, वो क्या करता है, इस डॉग को एक छोटी सी ब्लैंकेट में रैप करता है, ठीक है, और उसको अपनी कार की तरफ बढ़ता है। द एंटायर स्टाफ वाज रोस्ट एंड मेड्स रस्ट एंड आउट ब्रिंगिंग his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowls, super bowl। तो जब डॉक्टर ऐसा कर रहा होता है तो उसकी जो डॉक्टर वहाँ पे जो हॉस्पिटल में स्टाफ होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो घर में जो बाकी के नौकर होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसका जो डे का बेड होता है, नाइट का सोने का बेड होता है, या फेवरेट उसके जो कुशंस होते हैं और जो टॉय और रबर थिंग्स होती हैं, वो सभी उसको लाने में जुट जाते हैं, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट टाइम जो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू।